चुनाव होने जा रहा है, आप नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं। किन मुद्दों को लेके आप जनता के सामने जा रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? बिलोली में नगर अध्यक्ष का जो अभी इलेक्शन चालू है और नगर सेवक का भी, उसमें मैं एकनाथ शिंदे साहब का जो शिवसेना गठ है वो गठ से मैं ठहरा हूँ नगर अध्यक्ष के वास्ते। और बिलोली में मैं पद पे नहीं था, पद नहीं रहने के बाद भी मैं पहले से 4-5 साल से मैं डेवलपमेंट के काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे MIDC का मंजूरी करने के गिनती भी हो गई सो है, एक 15 दिन में 1 महीना पहले खाली भूमि पूजन था, लेकिन आचार संहिता रहने से भूमि पूजन नहीं हुआ। परसों ही हमारे उद्योग मंत्री आए थे MIDC के, उन्होंने भी सबके सामने सभा लेके बोले उन्होंने कि यहाँ पे MIDC मंजूर हो गई और कुछ दिन में उसका भूमि पूजन हो जाएगा और चालू हो जाएगा MIDC। बोल दो, मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे मैं पहले काम करके बता रहा हूँ और काम करने के बाद मैं गांव में मैं वोट मांग रहा हूँ। क्यों तो मैं खुद व्यापारी आदमी हूँ, यहाँ व्यापार बढ़ना इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरे भी मैं कुछ काम करे सो हूँ। बिलोली नगर जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड का 2 तरफ से कंक्रीटीकरण का काम उसका फंड मैं लाए सो है। और यहाँ पे वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी मंजूरी कर लिया और एक जानवरों का दवाखाना उसका भी 85 लाख का बजट मंजूर करके उसका भी काम चालू हो गया। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का जगह है, लेकिन वहाँ पे इमारत नहीं थी, वो इमारत के लिए भी मैं 3 करोड़ रुपए मंजूर करके लाया हूँ। ऐसा बोल दो, मैं गांव के वास्ते मैं किसी को भी मैं जाके मंगा मैं निधि, भाजपा के होंगे, शिवसेना के होंगे, राष्ट्रवादी के होंगे, गांव के वास्ते बोल के मैं निधि मंगा, विकास के लिए मंगा मैं। और वो लोग अपने को दिए, डॉक्टर अजित गोपछड़े साहब बोलो या बालाजी पटेल खतगांवकर साहब बोलो या एकनाथ राव शिंदे साहब बोलो, मैं सबके पास गया, ये सब मैं मांगनी करा और उन्होंने हमको दिए हो। और इसके बाद भी अगर मैं नगर अध्यक्ष होगा समझो, तो मेरा जो ये एजेंडा है, जहरनामा है, ये मैं 1-2 साल में मैं पूरे काम कर सकता। क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस है कि आज तक कौन मंगा गांव के वास्ते मुझे मालूम नहीं, मंगा नहीं मंगा, लेकिन मैं मांग रहा हूँ और मेरे को लीडर लोग मेरे को एक गांव के वास्ते डेवलपमेंट के वास्ते उन्होंने निधि दे रहे मुझे। कब तक इतने साल से कांग्रेस में सत्ता में थी और यहाँ की कुछ विकास हो पाया बिलोली शहर का? देखो, बिलोली का विकास हुआ नहीं हुआ पूरे गांव को मालूम है, आप पूछ सकते कौन था, कैसा करा, क्या करा। क्यों तो 2-3 महीने में चरोड़ा उखड़ जाते, यहाँ के नालियां फूट जाते, बिल्डिंगा टपकते, वो दिखती बात है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। आम आदमी आज बोल रहा था कि ये अब तक का जो विकास है वो सब बोगस है। महायुति की जो ऊपर गठबंधन वो ये स्थानीय लेवल पे नहीं हो पाए बिलोली में खास, तो कैसा है साहब, हम हमारा जो है थिंकिंग बोल रहे, जो हमारा विजन है बोल रहे, उनका विजन लोगों को मालूम है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे पे भरोसा करते, मेरे जो लोग आए मेरे को चुन के देते। और इसके बावजूद जो भी है चुन के आने वाले हैं, मैं सबके वार्ड का मैं डेवलपमेंट करूंगा। सर, हमने देखे जो है तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ऐसे में आप लोग खड़े वाले और नगर अध्यक्ष के भी उम्मीदवार है, इस तरह का मुकाबला नहीं, मेरा मुकाबला किसी के साथ भी नहीं। मेरा मुकाबला मेरा डेवलपमेंट है, मेरे को डेवलपमेंट करना है, ये मैं सबको बोल रहा हूँ। और मैं सर्वधर्मीय मैं आदमी हूँ, क्यों तो मैं व्यापारी आदमी हूँ। मेरा देख रहे तुम, मैं सर्वधर्म संभव, मैं जिस घर में जाऊंगा वो हिसाब से मैं रहूंगा। मैं क्या बोलूं साहब, मैं हर समाज का मैं काम करते आया, हर समाज के मैं झगड़े मिटाते आया, लोग झगड़े लगाए मैं मिटाया, वो सब पूरे गांव को मालूम है। वो क्या आप आह्वान करेंगे जनता को? मैं एक ही आह्वान करूं कि गांव का शांति के वास्ते हर समाज के जो भी है वो गैर समझ निकाल देना। यहाँ थोड़ा बहुत कुछ हुआ वो नहीं होना, यहाँ पे शांति रहना और यहाँ का व्यापार बढ़ना। और MIDC की तरफ से यहाँ पे व्यापार बढ़ना और डेवलपमेंट होना, इतना मेरा विजन है। सर, सेंट्रल में और स्टेट में भाजपा है, पर बिलोली चुनाव में भाजपा मैदान में नहीं दिखाई दे, क्या कारण हो सकता है? नहीं, अब वो कैसा है, हाई लेवल का पॉलिटिक्स है। क्यों तो यहाँ पे माहौल अच्छा था, पहले हम 15-20 दिन भाजपा से तरफ से हम प्रचार करे, यहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला। अब ऊपर का क्या पॉलिटिक्स है मालूम नहीं है, लेकिन हम आघाड़ी में कैसे या युति में कैसे, एकनाथ शिंदे साहब के हम पार्टी के हैं और लाडली बहन जो उन्होंने लागू करे वही पार्टी से मैं ठहरा हूं। और वही पार्टी मुझे MIDC दिए सो है, वही पार्टी कंक्रीटीकरण दिए सो है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिए सो है। जीत के आने के बाद सबसे पहला जो विषय है, जो काम है,
जैसा कि आपने बताया आरोग्य सेवा वगैरह उसको चालू करेंगे सबसे? पूरा पूरा मैं एजेंडा में जो है पहले दिन से मैं काम चालू करूंगा। पहला जो है नालियां सफाई करना, लाइट जो है बंद है वो लाइट अपन चालू करेंगे। ये पहले मैं मूलभूत जो सुविधा है वो मैं पहले से चालू करूंगा, पहले दिन से। लाड़की बहन जो शिंदे साहब ने चालू कर दिया, आपको क्या लगता है कितना फायदा पहुंचेगा चुनाव के बाद? नहीं देखो, हर कैसा है यहाँ बिलोली में हर घर में यहाँ पे 80-90% घर में तो लाडली बहन लागू है। और जहाँ पे जो ओल्ड एज के हैं उनको 60 साल का चालू है। हर कुछ ना कुछ हर घर में सहूलत है। वो सहूलत की वजह से हमको इतना रिस्पांस है आज कि भाई लोग कुछ भी दे रहे होंगे, कर रहे होंगे, भूल ताप दे रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे, वो उन्हें सोचने वाला नहीं है। लेकिन अपोजिशन वालों ने ये आरोप लगाए थे सर पहले कि लाड़की बहन जो योजना शुरू करे शिंदे साहब ने, ये खाली चुनाव के दृष्टिकोण से रखी गई थी, लेकिन अब क्या चालू है। नहीं, अभी तो बोलूं मैं बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। क्यों? तो ये 1500 है ना, उसको और 2100 और 2500 करने का उनका सोच है। क्यों? तो उनको और अच्छा लग रहा। क्यों? तो ये लाड़की बहन जो है उनको समाधान मिल रही, लोगों बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दे रहे शिंदे साहब को, उस वजह से उनको भी अच्छा लग रहा कि ये बंद तो बाजू में गया और बढ़ाने का देख रहे उनको। क्यों? तो उनको सेंट्रल का सपोर्ट है साहब को। सर लाड़की बहन योजना का भाजपा भी क्रेडिट ले रही और राष्ट्रवादी भी क्रेडिट ले रही। भाजपा बड़ी माला हम है और राष्ट्रवादी बड़ी चाबी हमारे पास है, तो शुरुआत किसने की और किसका इसको हकदार है? देखो, भाजपा तो यहाँ नाम कुछ नहीं है अभी, और राष्ट्रवादी का क्या है, वो उनके मंत्री जो भी होंगे पहले लागू कौन करे, लागू तो एकनाथ राव शिंदे साहब ही करे, ये सब कुछ मालूम है। और पूरे लाडले बहनों को मालूम है कि एकनाथ शिंदे साहब ही लागू करे, और उनके वजह से ही गवर्नमेंट आया। लाडली बहन वोटिंग करे बोल के चाहे, इसमें जात पात धर्म को कुछ नहीं रहता, इसमें सब समाज एक ही रहते, इसलिए सब कुछ मालूम है। एकनाथ शिंदे साहब ही करे जो है, और उनके ऊपर भरोसा कर रहे, और हमारे भी बिलोड़े में हमारे पे भरोसा कर रहे।